Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या ये कि हाय दी, आज हम अपनी ब्यूटी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं। हाय अंतरा दी, मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। जब हम स्कूल टाइम 5th 6th में थे तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर मेरी फ्रेंड के पापा, भाई बहन, कज़न सब मेरे स्किन कलर को लेकर बहुत बोलते थे, अच्छी नहीं लगती है, काली हो गई है। सुनकर बहुत बैड फील होता था कि यार ऐसा सब क्या है। जब मेरी बहन मेरे स्कूल में आई तब सब स्कूल दोस्त मुझे बोलने लगे तुम्हारी बहन ज़्यादा अच्छी लगती है। एक दोस्त बोली तुम्हारा ईयर फेयर है, तुम्हारा फेस नहीं। हम बस स्माइल पास किए पर अंदर में बहुत हर्ट फील होते। तो बेसिकली इनको ऐसे बोला जाता था कि ये सावली मतलब डार्क स्किन है वगैरह एंड इनकी ईयर अच्छे है, फेस नहीं एंड ऑल दैट, वही सारी बकवास चीज़ें। सो एनीवे, सो इन्हें मतलब ऊपर से स्माइल किया करती थी लेकिन अंदर से उनको बहुत हर्ट फील होता था। उसके बाद ये कहती है कि इन सब चीज़ के चलते हम रिलेटिव फंक्शंस, मैरिज में भी नहीं जाते थे। कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया था। कोई भी सुंदर लड़की देखते थे तो मन में बस यही आता था कि काश हम भी सुंदर हो जाते। फिर जब हीरोइन को देखे जो डस्की स्किन की थी, वो सब फेयर कैसे हो गए। बाद में हमें पता चला कि वो लोग इंजेक्शन्स लगाते थे। अब दिक्कत ये था कि इतने पैसे देगा कौन। फिर सोचा कि जॉब लेना पड़ेगा 10th के बाद, तब जाकर हो जाऊंगी। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब हम घर पर होम रेमेडीज़ ट्राई किए पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। इन सब के चलते हम खुद के साथ बहुत हार्श, मतलब पूछिए ही मत, मेरे फोरहेड भी छिल गया था। एकदम माइंड डिस्टर्ब रहने लगा। फिर जब 2021 में कोचिंग ज्वाइन किए तब वहाँ पर सब ठीक चल रहा था। एक दिन मॉर्निंग में जब 5-6 दोस्त थे तो एक बोली कि पहले जब आई थी फर्स्ट दिन तो ठीक लगती थी, अब एकदम अच्छी लगती है। सुनकर इतना ख़राब लगा कि रो देते, वहीं पर कंट्रोल कर लिए और स्माइल पास। ये सब इतना हो गया था कि हम पिक भी क्लिक नहीं कराते थे। मेरे टेरेस पर एक शिवलिंग है, वहाँ पर हम जल चढ़ाते थे। तो जब ये सब हो रहा था तब हम प्रेयर करते थे कि भगवान जी हमको सुंदर कर दीजिए एंड मेरे फेस पर एक अलग तेज या ग्लो हो। हम 2020 से ही प्रेयर करते थे पर कोई फ़ायदा नहीं। 2021 भी किए, 2022 भी प्रेयर करते थे, रोकर देते थे, कुछ नहीं हो रहा है यार। कभी कभी डिमोटिवेटेड फील करते थे कि मेरे ऊपर कोई फेस क्रीम, होम रेमेडीज़ काम ही नहीं करता, उल्टा और बेकार हो जाता था फेस। इतना गुस्सा भी करते थे शिव जी से। 3 साल से बोल रहे हैं कब सुनिएगा भगवान जी। तो बेसिकली ये प्रे वगैरह कर रही थी। 3 साल से कोई रिज़ल्ट उनको नहीं दिख रहा था और उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है। तो एनीवेज, फिर ये कहती है कि 3 साल से बोल रहे हैं, ओके। फिर 2022 में विंटर का मंथ था। मेरी मम्मी बोली और बहन की एक क्रीम लगाओ। डर भी था कि कहीं स्किन ख़राब ना हो जाए, फेस ख़राब ना हो जाए, क्योंकि 2022 में ही समर में मेरे फेस पर वुंड हो गए थे छोटा छोटा। तो उनको कोई क्रीम लगाने बोला गया था उनकी बहन का, बट शी वॉज स्केर्ड फॉर इट। और उनके फेस में कोई वुंड हो गया था, ओके। फिर ये कहती है कि फिर क्या डरते हुए लगाए। एंड एक दिन जब हम कोचिंग से निकलकर जब दुकान में गए तो वहाँ पर मैरिज हॉल था। तो जब हम विंडो में अपने फेस देखे तो हम एकदम शॉक हो गए कि हम इतने सुंदर है। जब हम दोस्त को बोले कि देखो हम बोली कि हाँ यार तुम
तो हो ही पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगी हो। तो बेसिकली ये वो विंडो में देखने लगी एंड शी वाज़ लाइक ओ माय गॉड मैं सुंदर हो गई हूँ, ऐसे वैसे चीज़ें। तो दोस्त भी अग्री करने लगी कि हाँ यार तुम पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगी हो। उसके बाद ये बोल रही है कि हम बोलने वाले भी थे, तो इनकी दोस्त ये उनको बोल रही है कि हम बोलने वाले भी थे पर तुमने ही बोल दिया। तो ये दोस्त इन्हीं को बोल रही है कि मैं बोलने वाली थी कि तुम पहले से बहुत सुंदर लग रही है बट तुमने ही बोल दिया खुद से। फिर ये कहती है कि एक्चुअली हम कहीं पर मिरर में फेस नहीं देखते थे, पता था सुंदर तो हो नहीं देखकर और कॉन्फिडेंस लो करोगे। तो बेसिकली इन्होंने मिरर देखना भी बंद कर दिया था बिकॉज शी वाज वो जब मिरर देखा करती थी शी यूज़ टू गेट मोर अंडर कॉन्फिडेंट कि मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ एंड स्टफ, वो सारी थॉट प्रोसेस। सो शी स्टॉप लुकिंग इन द मिरर। सो बहुत दिनों बाद जब उनको विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, छाया दिखी, शी रियलाइज कि उनके फेस में चेंज आया है। सो या हाँ ओके लेट्स कंटिन्यू। एंड इनका सक्सेस स्टोरी थोड़ा बहुत लंबा है। ओके सो आई एम ट्राइंग टू सी कि आई एम नॉट लूजिंग एनी प्लेस वगैरह, तो थोड़ा पॉजेस वगैरह होंगी। ओके तो फिर ये कहती है कि पर हमको और ज़्यादा सुंदर होना था तो हम प्रेयर में बोलते थे भगवान जी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि मेरे पास मनी तो है ही नहीं और हमको वो सब इंजेक्शन से नहीं होना है, हमें नेचुरल ब्यूटी चाहिए। तो 2023 में शायद जून जुलाई होगा, हम जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे तब एक रील आया ब्यूटी मंत्र राधा जी का। हम सोचे कि बाकी ये सब थोड़ा नहीं कि इन सब से थोड़ी होता है, मतलब फालतू में झूठों के बना दिया है। ओके फिर कुछ दिन बाद हम YouTube पर सर्च करने लगे, पता चला ये सब सच में है। हम बोले कि वाह ये तो गज़ब हो गया, अब हमको वो सब इंजेक्शन से नहीं होना पड़ेगा। तो शी डिसाइडेड टू ट्राई। ओके फिर ये कहती है कि तो हम ट्राई किए, वाटर को सन में रख कर उसमें मंत्र बोलकर फेस धोने लगी 21 डेज़ तक। ट्रस्ट तो नहीं था कि काम करेगा पर फिर भी किए। 11th में हम कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते अप्रैल से मई तक क्लास नहीं किए थे, तभी ये सब हो गया। जिस कोचिंग में हम जाते थे ये कोचिंग और एक कोचिंग दोनों एक साथ आ गया। फिर जब हम गए तब एक लड़का था, वो बहुत देखता था हमको। डाउट तो था पर कंफर्म नहीं थे क्योंकि उस कोचिंग में हमसे भी सुंदर सुंदर 2-3 लड़कियां थी जिसको हर एक लड़का पसंद करता था और उन लोगों को हमेशा प्रपोजल्स मिलते रहते थे। एक दिन जब टीचर बोले कि पानी लेते आओ तो वो अपने घर से लेकर आया। उसका घर बगल में ही था, इसीलिए 3 लड़कियां थी जिसमें से एक पी रही थी। तब हम भी बोले कि चाहिए पर वो सुनी नहीं और वो 3 लड़की को दे रही थी एंड तब वो लड़का चुटकी बजाकर बोला कि सुनो इसको दो पहले पानी। हम तो एकदम शॉक हो गए कि ये तो, तब हम कंफर्म हो गए कि ये मेरे पीछे ही है। बेसिकली लड़के ने बोला कि इस लड़की को पहले पानी दो और ये शॉक्ड हो गई, शायद इनके साथ ऐसा हुआ नहीं था। सो शी वाज़ वेरी शॉक्ड अबाउट दैट कि लड़का मतलब सामने से काइंड ऑफ फ्लर्ट कर रहा है एंड ऑल। फिर ये कहती थी कि एक्चुअली हमको मेल अटेंशन नहीं चाहिए था पर ब्यूटी मंत्र की वजह से ये सब हो रहा था, फिर हम बंद कर दिए। हमको नहीं चाहिए था ये सब यार, क्योंकि वो क्लास में देखकर सॉन्ग भी गाता था कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। फिर हम कुछ दिन के लिए बंद कर दिए एंड आप बिलीव नहीं करोगे दी, एक लड़का जो मेरे घर के तरफ से जाता था वो हमको घर के हुलिये में देखा भी है बहुत बार, बहुत साल से। एंड वो मेरी कोचिंग में आया और हम उसके क्रश भी है, क्रश भी हो गए। मेरे कोचिंग में जितने लड़के थे वो सब हम ही को, आई थिंक सबको उनसे क्रश हो गया इज़ व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से। ओके सो फिर ये कहती है कि 2023 के अगस्त मंथ से शुरू हुआ, कोई नहीं जानता है मेरी फ्रेंड ये सब कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो वो सब मेरी एक फ्रेंड है उसके पास मैसेज करके बोलता था कि मुझे उसका इंस्टा आईडी फ़ोन नंबर चाहिए। तो बेसिकली इनका अपीयरेंस बदल गया, उसके बाद बहुत सारे लड़के वगैरह
लाइन मारने लगे दिस काइंड ऑफ वे। उसके बाद ये कहती है कि लड़के से हमारा बनता नहीं है, लड़ाया हो जाता है बहुत बार, क्लास में 10 तक लड़ाया किए है, फर्स्ट एक दो को पिटवाए भी है, वो सब हरकत ही पिटवाने वाला करता था। तो वो बोलती थी कि तू उस टाइप की नहीं है, यूँ बोल देगी मम्मी पापा से, और सब जो जो कांड किए हैं वो सब को बताती थी, और डर के मारे कोई सामने से नहीं बोलता था, सब उसी को। और मेरी दोस्त हमको कुछ बताती नहीं थी, वो सुंदर थी पर उसको कोई प्रपोज़ नहीं करता था, और मेरे क्लास में मेरे क्लास के सब लड़के का क्रश हम थे, जेलस भी होती थी और सबको बोलती थी तू सिंपल लड़की है तू, एंड उन लड़कों का जवाब रहता था पता है कि बहुत सिंपल लड़की है पर सिंप्लिसिटी में भी बहुत सुंदर लगती है, इतना कि पूछो मत। सब जब हमसे बोलते थे कि तुम्हारे दोस्त बताए हैं कुछ, जब पूछते थे तब बोलती थी हाँ। तो उनकी दोस्त उनसे जेलस होती थी बिकॉज़ वो सुंदर थी उनकी दोस्त, बट उनके दोस्त को कोई प्रपोजल्स नहीं मिलते थे, इसको मिलने लगे, एंड देन देयर वाज अ जेलसी काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से हियर आई थिंक। फिर ये कहती है कि 2022 तक कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते थे उनको, मतलब ये लड़की बोल रही है कि 2022 तक कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिया था, और 2023 के विंटर में जब हम क्लास करके जा रहे थे तब हम ब्लैक हुडी पहने हुए थे, तो हुआ ये कि 3 लड़के आ रहे थे, और जैसे ही वो मेरे पास आए वो भी सॉन्ग गा रहे थे कि मैनू तू हॉट लगती बॉम्ब लगती। हम एकदम शॉक पर खुश भी थे कि यार कितनी मस्त फीलिंग है। और फिर जब हम घर के रास्ते में गए तो एक साइकिल से एक लड़का आ रहा था, वो भी देखकर बोला, एक ट्रेंड नहीं था, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो बेसिकली वो लड़का वो ट्रेंड वाला डायलॉग दे रहा था कि सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। फिर ये कहती है कि हम तो एकदम ही हाय राम जी ये सब क्या कर रहे हो। हाँ। तो बेसिकली अभी उनको भर भर के फ्लर्ट्स वगैरह मिल रहा है। फिर ये कहती है कि फिर जब 2024 में एंटर किए तो समर में फिर से मेरे फेस पर छोटा छोटा वुंड हो जाता है। अब पता नहीं नज़र लगा था या फिर कुछ और। इफ़ यू बिलीव इन नज़र, दैट्स एटलीस्ट माई बिलीव कि अगर आप की अजम्पशन है कि आपको नज़र लग जाती है एंड स्टफ, देन यस बट अगर आप नहीं चाहते हो कि वो इम्पैक्ट करे, जस्ट हैव द अजम्पशन कि नहीं मुझे नज़र नहीं लगती काइंड ऑफ अ थिंग। ये मेरा ओपिनियन है लॉ ऑफ अजम्पशन वगैरह जानने के बाद। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई गो अहेड। तो यस एनीवेज, तो फिर ये कहती है कि फिर बहुत मेडिसिन खाए पर ठीक नहीं हुआ। फिर हम 9 सैटरडे को व्रत रखे काली जी का, उनको बोले कि मेरा फेस ठीक कर दीजिए, हम बिना पानी के 9 दिन सैटरडे करेंगे। रोना भी आ रहा था उनके सामने। फिर उसी दिन जब पूजा करके उठे तो मम्मी बोली कि ये दवाई पी लो एंड होगा कभी। फिर मौसा जी बोले कि मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर लगाओ, और ठीक उसी दिन मेरा एसपी बोला कि नीम के पत्ते पीकर लगाओ। 1 मंथ कोचिंग नहीं गए जून में, मेरे फेस पर तब भी दाग थे ही, एकदम मन नहीं था बाहर जाने का, डर था, पता नहीं सबका सब क्या कहेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, फिर भी हिम्मत करके गए। तो 2-3 बोली भी एक बात बोले, तुम्हारे फेस पर ये हो गया है तो अच्छा नहीं लगती हो, बुरा मत मानना। तो लोग उनको बोल रहे कि वो अच्छी नहीं लगती, ये सब पिंपल्स वगैरह जो भी हो गए थे फिर से उनको। हम बोले कि नहीं कोई नहीं छोड़ो, और एक हल्की सी स्माइल पास किए, पर बुरा तो लगा था। तो बेसिकली ऊपर ऊपर से वो स्माइल करके निकल जाती थी, बट शी यूज्ड टू फील बैड ऑफ कोर्स। फिर ये कहती है कि एंड बिलीव मी दी, जैसे ही मेरे फेस पर दाग गया हम एकदम फेयर हो गए, इतने सुंदर कि पूछे ही मत। मेरी बहन बोली कि बहुत सुंदर लगने लगी है, मेरा एसपी भी कि बहुत सुंदर हो गई है यार। हम एकदम खुश हो गए दी, एंड हमको पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर ये कहती है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है
एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि मेरी क्लास की लड़की कॉम्प्लीमेंट्स ना दे। हर एक लड़की तुम्हारे आइज़ बहुत सुंदर है, सिंपल ही बहुत सुंदर लगती हो, आज तक सिंप्लिसिटी में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है। पहले मेरे ऊपर एक भी रंग अच्छा नहीं लगता था और अब हम हर एक कलर, हर एक क्लोथ्स में बहुत सुंदर लड़के लगते हैं। लड़का तो लड़का, लड़की भी मेरे ऊपर फ़िदा हो गए हैं। सब बोलती है कि लड़का रहती तो हम ब्याह कर लेते, शादी कर लेते इनसे। सो बेसिकली लड़का का छोड़ो, लड़कियां भी उनको मतलब उनको तारीफ़ें वगैरह दे रहे हैं। घर पे लेकर चले जाते, सब में सब अपने में लड़ती है एंड हम ले जाते। अच्छा, तो दैट्स द सेम थिंग। किसी को मेरी वॉइस तो कोई बाल, मतलब अमेजिंग मोमेंट्स रहता था। ये बात शेयर मत कीजिए, हम आपको अच्छा ठीक है, सॉरी, तो वो मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए आई एम सो हैप्पी कि आपको अपनी डिज़ायर अपीयरेंस मिल चुकी है। मुझे ज़्यादा अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ नहीं मिलते हैं। सो अगर आपके पास सक्सेस स्टोरी है, आप जो व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, आप सुन रहे हो, इफ़ यू हैव योर अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरी या किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है, मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि दी अभी आपको हाइट रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ नहीं आती है क्या? नहीं आई अभी रिसेंटली मेरे को। सो अगर आपके पास हाइट रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है देन प्लीज़ भेजना, ऑडियो में हो, मतलब कोई भी टॉपिक का, ठीक है, एनी सक्सेस स्टोरी, चाहे या व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। एंड रिमेंबर कि आपके assumptions क्रिएट करती है आपकी रियलिटी। सो ट्राई योर बेस्ट टू प्रोग्राम योर माइंड विद द बेस्ट ऑफ assumption, जिससे आपकी डिज़ायर और पूरी हो इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग इट। एंड डू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज विद मी। एंड या ठीक है, चलो मैं रखती हूँ।